सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भारत विकास परिषद शाखा जालिया द्वितीय की ओर से मैं महावीर शर्मा आप सभी दर्शकों का, विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। प्यारे विद्वज्जनों, भारतीय संस्कृति और संस्कृत के अध्ययन के इस विषयों की कड़ी में आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है भारतीय संस्कृति में यज्ञ की महत्ता। जी हाँ, यज्ञ आप सभी जानते ही हैं और हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी यज्ञ किए ही हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ वो यह है प्यारे दर्शकों कि ये जो यज्ञ है, यह यज्ञ हम सभी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, या इस दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, वो यज्ञ करता है। आश्चर्य हो रहे होंगे आप कि ये क्या कह रहे हैं। चलो हिंदू को तो मानते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कैसे? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति हो, वो यज्ञ करता है। और मैं ये सिद्ध करके बता रहा हूँ आपको, इसका कारण बता रहा हूँ, सुनिएगा। यज्ञ का अर्थ क्या है? आपके मन में विचार आएगा कि यज्ञ का मतलब होता है हवन करना, आहुति देना। ये यज्ञ का अर्थ है, क्योंकि हम यही सुनते आ रहे हैं, यही हमने जाना है, यही हमने देखा है कि यज्ञ का जो अर्थ है वो क्या है? हवन करना या आहुति देना, अग्नि इत्यादि। लेकिन प्यारे विद्वज्जनों, ये जो यज्ञ का अर्थ है, हवन करना, आहुति देना, यह अर्थ सीमित है। यज्ञ के मूल अर्थ को हमने पहचाना ही नहीं। आज इस विषय में मैं आपको यज्ञ का मूल अर्थ बताने जा रहा हूं। तो देखिए यज्ञ का मूल अर्थ क्या है। आज का जो विषय है वो है यज्ञ। बड़े ही संक्षिप्त में मैं जो है इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए आप बड़ा ही ध्यान पूर्वक जो है इसको सुनिएगा, इस विषय को। यज्ञ जिसका अर्थ जो है लोक में बता रहे हैं हवन करना, ठीक है। ये हम जानते हैं कि भाई यज्ञ का जो अर्थ है वो है हवन करना, लेकिन इस यज्ञ का जो मूल अर्थ है वो, इस यज्ञ का मूल अर्थ वो हमें नहीं बताया गया, या हमने नहीं जाना। हमने नहीं जाना कि यज्ञ का मूल अर्थ क्या है। प्यारे दर्शकों, यज्ञ का मूल अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म। जी हाँ, यज्ञ का जो मूल अर्थ है वो श्रेष्ठ कर्म है, पवित्र कर्म है। और हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं। मानव जो है अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म करता ही है। इसलिए यज्ञ को केवल हवन करना इस अर्थ में सीमित रखना गलत बात है। यह ज्ञान अधूरा है। इस यज्ञ का मूल अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म, जो हर व्यक्ति करता हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, वह यज्ञ करता है।
हम इस यज्ञ शब्द को किसी धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, किसी संस्कृति विशेष से जोड़ देते हैं कि भाई यज्ञ जो है एक हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा किया गया हवन आदि कार्य जो है वह यज्ञ है, जबकि ऐसा नहीं है। यज्ञ का जो अर्थ है, मूल अर्थ वो होता है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म जो है वो मानव अपने जीवन में करता है। तो ये जो है हमको ध्यान रखना है और लोगों को भी बताना है, क्योंकि लोगों में जो अवधारणाएं हैं, जो इसका अर्थ है वो आधा ही जा रहा है, पूर्ण अर्थ नहीं जा रहा है। हमें जो है इस अर्थ को बताना है, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो यज्ञ है, ये श्रेष्ठ कर्म है और हर कोई श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है और करता है। तो ये जो बात है ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये यज्ञ कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, कौन कौन से जो यज्ञ हम जीवन में करते हैं आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे जीवन में पंच महायज्ञ बड़े ही महत्वपूर्ण है, और ये पंच महायज्ञ जो है कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला यज्ञ जो होता है वो होता है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा जो यज्ञ होता है वो होता है पितृ यज्ञ। तीसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ। चौथा जो यज्ञ है वो है भूत यज्ञ। और पांचवा जो यज्ञ है वो है नृ यज्ञ। ये पंच महायज्ञ जो है हमारे जीवन में, हमारे जीवन पर आधारित हैं। कौन कौन से यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। तो आपके सामने जो है यह पंच महायज्ञ जो हमारे जीवन पर आधारित है। ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। इससे संबंधित एक श्लोक है जो मैं आपके सामने लिखता हूं। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम होम देव बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजन। इस श्लोक के माध्यम से इन पंच महायज्ञों के बारे में बताया गया है कि अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ है, तर्पण आदि कार्य करना ही पितृ यज्ञ है। और होम देव, होम यहाँ पे क्या है? अग्निहोत्र, जो हम एक हवन कुंड के माध्यम से देवों का आह्वान करते हैं, तो वो कौन सा यज्ञ है? देव यज्ञ, होम देव। और बलिर्भूतो, भूत यज्ञ जो है वो क्या है? पाक आदि क्रिया, जो हम भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने से पूर्व जो हम अग्नि में एक अन्न दान करते हैं, अंशदान जो है अन्न का करते हैं, वो जो है वो क्या है? भूत यज्ञ। जो हम गाय को या पक्षियों को या किसी भी जानवर को, पशु पक्षी को हम अन्न आदि जो देते हैं वह भूत यज्ञ में आता है। उसके बाद में अतिथि पूजनम, आए हुए अतिथि का जब हम सत्कार करते हैं तो वो जो है कौन सा यज्ञ होता है? नृ यज्ञ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है? अध्ययन। ठीक है, पितृयज्ञ का अर्थ जो है यहाँ पे किसके लिए लिया गया है? तर्पणम।
ठीक है। देव के लिए जो क्या दिया गया है वो दिया है होम। होम का मतलब यहाँ पे अग्निहोत्र, ठीक है। जिस यज्ञ के द्वारा हम देवताओं का आह्वान करते हैं वो होम यज्ञ होता है, देव यज्ञ। फिर इसके बाद में बलि आदि। बलि आप कर सकते हो पाक यानी कि पकाना, ठीक है, दान आदि इसमें आएंगे, ठीक है। नृ यज्ञ जो है वो क्या है, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि ये पंच महायज्ञ हमारे जीवन पर आधारित है। अध्ययन हर व्यक्ति करता है, ठीक है। तर्पण जो है यहाँ पे हिंदू धर्म से एक विशेष कार्य होता है पितरों के लिए, तर्पण आदि। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अपने पितरों के लिए अपने दादा परदादा के नाम से विद्यालय बनाता है या अस्पताल बनाता है या कोई संस्था धर्मशाला, ये जो कार्य हैं ये कार्य सारे जो हैं पितृयज्ञ से ही संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इन कार्यों से उनके पूर्वजों का नाम हो रहा है, लोग जान रहे हैं, तो वो भी जो है एक पितरों के लिए कार्य हो गया, इसलिए वो पितृयज्ञ होता है, ठीक है। इसके बाद में जो है देव यज्ञ, ये जो है हिंदू धर्म में विशेष तौर से किया जाता है देव यज्ञ, जो देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है देव यज्ञ। भूत यज्ञ, जो हर घर में जब भी भोजन बनता है वो भोजन बनाना ही भूत यज्ञ है। पाक आदि क्रिया जो है वो भूत यज्ञ में आती है। दान आदि जो क्रिया है, चाहे वो किसी गरीब निर्धन के लिए हो, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो, तो वह यज्ञ जो है भूत यज्ञ में आता है। और पांचवा जो यज्ञ है नृ यज्ञ, यह यज्ञ आतिथ्य सत्कार में आता है, आए हुए का सत्कार करना। यह 5 यज्ञ जो है हमारे जीवन पर आधारित है, और ये सारे क्या हैं? ये सारे श्रेष्ठ कर्म हैं, इसीलिए इनको यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दर्शकों, विद्वज्जनों, कि यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं है, यज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठ कर्म। और ये श्रेष्ठ पंच महाकार्य जो है, कर्म जो है आपके सामने है, जिन्हें यज्ञ माना जाता है। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन के द्वारा जो है हम परमात्मा को जानते हैं। शिक्षित व्यक्ति जो है ही ब्रह्म की अच्छी तरीके से परिभाषा दे सकता है। उसी तरीके से पितृयज्ञ, जो पितरों के लिए हम कृत कार्य करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह सारा जो कार्य, श्रेष्ठ कार्य जो है वो पितृयज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ जो है देवताओं को आह्वान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जो यज्ञ होता है वो देव यज्ञ। और भूत यज्ञ जो है पाक आदि, दान आदि जो क्रिया होती है वो भूत यज्ञ होता है। आतिथ्य सत्कार जो है वो नृ यज्ञ होता है। और ये 5 यज्ञ जो है हम अपने जीवन में करते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को ये जरूर बताइए कि यज्ञ केवल हवन करना नहीं होता है, यज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठ कर्म। तो आज के इस प्रसंग में आप ये जरूर जो है अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को जरूर बताइएगा, क्योंकि इस अर्थ को लोग नहीं जानते हैं, अभी तक नहीं जानते हैं। सब में यही धारणा है कि यज्ञ का अर्थ जो है वो हवन करना है। अब आपके जो विचार है वो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा प्यारे दर्शकों, क्योंकि विचारों के आदान प्रदान से ही नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए कभी संकोच मत कीजिए, किसी विषय में जो है आप अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए। इसी आशा के साथ में आज मैं विदा लेता हूँ। अगले कक्षा में जो है नए प्रसंग के साथ में मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, नमो नमः, वंदे मातरम।